हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों एक सूरज कुमार होते हैं और उनकी नई नई शादी होती है और वो नई शादी करके लाके एक दो महीने साथ में रहते हैं। उसके बाद वो दुबई चले जाते हैं और दुबई जाने के बाद जो है वहीं पे काम करने लगते हैं और कुछ समय वहाँ पर बीतता है। औरत यहाँ अकेले रहती है और उनके पिता जिनका नाम प्रेम कुमार होता है उनसे उनकी जो बहू होती है उनसे नाजायज संबंध बन जाते हैं और नाजायज संबंध बनने के वजह से जो है एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि ये अपनी जान गंवा बैठे हैं देते हैं जो उनके ससुर है। और पता नहीं चलता है कि उनकी जान कौन लिया है, उनकी बहू ली है या उनके नौकरानी ली है। तो आए दोस्तों आपको ये विस्तार पूर्वक कहानी आपको बताते हैं कि आखिर उसमें क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से जो है इनके ससुर की जान चली गई और वहाँ पे एक नौकरानी भी थी और ये भी थी। ऐसा क्या ये दोनों ऐसा किए हैं कि उनकी जान चली गई और एक बहुत बड़ा सबक लोगों को मिला। आइए आपको विस्तार पूर्वक कहानी सुनाते हैं। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारा हौसला और बढ़ता रहेगा। अब आप लोग को बढ़िया बढ़िया कहानी आपको सुनाता रहूँगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ये कहानी दोस्तों लखनऊ की है। एक दंपत्ति जो रहते थे और जिनका नाम प्रेम कुमार होता है, उनके एक बेटा होता है जिसका नाम जो सूरज कुमार होता है और उनकी एक बहू होती है जिनका नाम कमला होता है। तो जल्द ही अ, अब उनका जो पत्नी होती है जिसका नाम आस्था होता है, लेकिन वो उनकी पत्नी का ख़त्म हुए जो है 4 साल का वक्त गुजर जाता है। अपने बेटे को पढ़ा लिखा के वो अच्छी तालीम देते हैं और अच्छा से जब लड़का पढ़ लेता है तो एक दिन कहता है कि पिताजी ऐसा है कि यहाँ पे जो है उतना काम अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जैसे हम लोग का पैसा मिलना चाहिए उस तरीके से पैसा नहीं मिल पाता है। तो हमें जो है सऊदी अरब या दुबई जहाँ भी अगर वीज़ा मिल जाए और जहाँ अच्छा काम मिल जाए मैं वहीं चला जाऊँ। तो वो कहते हैं पहले दुबई जाने के लिए, फिर बाद में वो कहते हैं दुबई न जाके तुम बेटे सऊदी अरब जाओ क्योंकि वहाँ तुम्हारे मतलब का काम अच्छा मिल जाएगा। तो वो दोस्तों एक वीज़ा बनवाते हैं और वीज़ा बनवाने के बाद जो है उनका बेटा जो सूरज कुमार है वो सऊदी अरब चला जाता है और सऊदी अरब जाने के बाद जो है वहीं पे कुछ काम करने लगता है जहाँ का उसका वीज़ा रहता है और वहीं पे काम करने लगता है। और काम करते हुए कुछ उनके समय बीतते हैं, 5-6 महीने का समय बीत जाता है धीरे धीरे करके। फिर इनकी जो बहू होती है, जो इनकी बहू होती है प्रेम कुमार जी की, वो एक सुन्न टाइप की रहने लगी थी। कुछ बोलती वोलती नहीं थी, न ज़्यादा हंसती थी न बोलती थी। उसका ध्यान अपने पति में ही लगा रहता था क्योंकि शादी के उसके 2 ही साल हुए थे, 2 ही महीने हुए थे। उसके बाद वो दुबई न जाके जो है सऊदी अरब चले गए थे। तो वो उसका कहना था कि अगर दुबई जाते तो वहाँ पैसा कुछ ज़्यादा मिलता, लेकिन उसका कुछ काम ऐसा था कि वो सऊदी अरब में उसको ज़्यादा अच्छा से काम कर लेता वो, इस वजह से सऊदी जाने की कोशिश किया वो। लेकिन उसका जो है काफ़ी समय जो रहता है ज़्यादातर इनका ससुर के साथ ही बीतता है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा घर होता है और उस घर में काफ़ी संपन्न लोग होते हैं क्योंकि ये भी संपन्न होते हैं, अच्छा खासा काम ये भी करते हैं। और इनका लड़का जो है सऊदी अरब जो चला जाता है वो भी वहाँ से कमा के भेजता है। तो इनको पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं रहती है, अच्छा खासा इनका घर पूरा चल रहा होता है और बहुत बढ़िया से इनकी जो है दिनचर्या चल रही होती है। तो इनके यहाँ जो नौकरानी रखते हैं तो नौकरानी जो है उसकी भी कोई ज़्यादा खास उम्र नहीं रहती है, वही 20 साल की रहती है। तो वो नौकरानी जो है बराबर आती है और आने के बाद काम करती है और काम करने के बाद चली जाती है। तो एक दिन होता क्या है कि जो प्रेम कुमार घर में अकेले रहते हैं, इनकी नौकरानी आती है और नीचे फर्श झाड़ू वाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाती है। पोछा लगाते हुए वो नीचे झुक के लगाती तो उसके जो स्तन है वो दिखाई पड़ने लगते हैं, जिससे ये प्रेम कुमार उसको देख के मचल जाते हैं और उसके बाद वो कुछ बोलते नहीं हैं और तिरछी निगाह से देखा करते हैं और देखते देखते फिर एक बार बोली देते हैं कि क्या हुआ, तुम आज जो है बहुत अच्छी लग रही हो,
बहुत ही सुंदर दिख रही हो। तो इस पे काम वाली जो रहती है, नौकरानी रहती है, वो कहते हैं क्या बाबूजी आपको क्या कोई ऐसा मुझ में आज क्या दिख रहा है? कहते नहीं, आज बहुत ही तुम खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लग रही हो देखने में। तो कहती है कि क्या मुझ में अच्छा लग रहा है? तो पास में जब आती है तो ये प्रेम कुमार जो होते हैं, इनकी उम्र लगभग 50 साल होती है। और ये जो है औरत के बहुत शौकीन थे शुरू से ही, लेकिन इनका बस नहीं चलता था, ये करे तो क्या करे, क्योंकि उम्र का तकाजा ज़्यादा हो चुका था। तो इस वजह से जो है वो जब नौकरानी को देखते हैं तो उस पे हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बाद देखते हैं कि कुछ बोलती है कि नहीं बोलती है, तो वो कुछ बोलती नहीं है, केवल हाँ में हाँ मिलाया करती है। इस बात से इनकी छेड़छाड़ और बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये जान जाते हैं कि ये भी जो है अगर कुछ काम इसके साथ किया जाए तो ये कुछ बोलेगी नहीं, ये भी राजी है। तो इसके बाद जो है वो अपने पास बुलाते हैं, बुलाने के बाद बिस्तर पर बैठाते हैं, बैठाने के बाद कहते हैं आज तुम बहुत ज़्यादा काम कर लियो, कुछ आराम कर लिया करो। तो कहती है क्या बाबूजी, आप आराम करने की क्या ज़रूरत है, आराम करूँगी तो फिर सो जाऊँगी, नींद आ जाएगी। तो इस पे कहते हैं तो क्या हुआ, सो लेना। तो उस पर से जो है वो कहते हैं आप भी बाबूजी ऐसी बात बताया करते हैं। फिर वो क्या करती है कि उसके जो स्तन होते हैं उसको देख के वो बिल्कुल मुग्ध हो जाता है। वो फिर धीरे से हाथ लगाते हैं ब्लाउज में, और लगाने के बाद धीरे धीरे फिर वो पूरी तरीके से उसके कपड़े उतारने लगते हैं, और उतार के जो है उनके साथ संबंध बनाने लगते हैं। तो वो संबंध बनाते हो कुछ नहीं बोलती है, और वो भी पूरी तरीके से संबंध बनाने को तैयार रहती है, और दोनों संबंध बना रहे होते हैं। और उनकी बहू क्या होती है कि वो बाजार गई होती है, तो घर में अकेले रहते हैं, तो कोई देखने सुनने वाला भी नहीं था। वो जान गए थे कि बहू बाजार गई है और ये काम वाली यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे कोई है नहीं, ना कोई आएगा। तो इसकी वजह से वो उस काम वाले के साथ जो है काम लगा रहे होते हैं, पूरी तरीके से उसी में लिप्त रहते हैं। और उधर से इनकी बहू जब सब्जी वब्जी लेके जो है वहाँ बाजार से वापस आती है, तो दरवाज़ा खुला टाइप रहता है, और धीरे से जाती है। जाने के बाद देखती है तो उनके ससुर जो है उस नौकरानी के साथ पूरी तरीके से संबंध बना रहे होते हैं। और उसको जो है पूरी तरीके से अपनी बाहों में लिए रहते हैं, उसके एक एक स्तनों को सहला रहे होते हैं और चूस रहे होते हैं। उसको देख के पूरी देह में सनसनी जाग जाती है, और वो भी पूरी तरीके से एकदम सेक्स के लिए वो भी तैयार होने लगती है, लेकिन बोल नहीं पाती। वो दबे पाँव बाहर आ जाती है, और आने के बाद अपना काम करने लगती है जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। तो इस पे प्रेम कुमार जो है काम लगाने के बाद जो बाहर आते हैं, कहते हैं बहू तुम आज बहुत जल्दी चली आई, क्या हुआ, बाजार में कुछ सामान नहीं मिला क्या? पूरी तरीके से हमको लगता है मार्केट तुम गई नहीं। तो कहते हैं बाबूजी मैं सारा सब्जी ही तो लेना था, मैं सब्जी लेने गई थी, वहाँ से आ गई। तो आने के बाद जो है बाबूजी आप कुछ खाना वाना खाए हैं? तो कहते हैं कहाँ, अभी अभी आई है नौकरानी, झाड़ू पोछा करी है, करने के बाद वो जा रही है, कुछ बहू आज बढ़िया सा खाना बना देना। तो उसकी बहू कहती है ठीक है, खाना वाना बढ़िया से बनाती है। और बनाने के बाद जो है वो कहती है कि आप जो है बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो इस पे वो कहती है कि मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ, आज कोई स्पेशल थोड़ी है। तो वो कुछ बोलती नहीं है। और बोलने के बाद जो है फिर धीरे धीरे शाम होती है। शाम होने के बाद वो जाती है मार्केट। मार्केट से बहुत ही बढ़िया जो पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए कहती हैं, तो लाती है, पनीर की सब्ज़ी बनाती है। और सब्ज़ी बनाने के बाद जो है वो खाना देने पहुंचती है अपने ससुर के पास, और जाके वहीं बैठ जाती है। और बैठने के बाद जो है ससुर से कहते हैं कि आप क्या हुआ, आपका मन अब भी करता है क्या? तो वो कहते हैं बाबूजी। तो कहता है कि क्यों, क्या हुआ? कहे मैंने आज सुबह वहाँ से मैं आ रही थी बाजार से, मार्केट में मैंने देखा तो आप जो है काम वाली जो थी उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसके निपुलों को चूस रहे थे। तो वो देख के वो कहते हैं कि बहू ऐसा तुमने क्या देख लिया उसमें? तो कहते हैं कि देखिए आपका लड़का तो यहाँ से चला गया है सऊदी अरब, वहाँ से कमाता कमाता है, भेजता है, लेकिन मेरे शरीर के शारीरिक सुख भी तो कुछ है। उसके लिए कैसे, क्या मैं अगर बाहर मुंह मारूंगी तो बड़ी बदनामी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आपको देखा है, आप पूरी तरीके से अंदर से जवान है। आप उस काम वाली बाई के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो हमको लग रहा था कि आप मेरे पति से भी जवान है। तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुमको मज़ा लेना है तो बताओ। तो उस पर वो कहती है कि हाँ मैं
पूरी तरीके से मज़ा लेना चाहती हूँ। तो आके बिस्तर पे वो लेट जाती है और लेटने के बाद एक एक कपड़े अपने उतारने लगती है और उतार के ससुर के साथ चिपक जाती है। और ससुर जो उसके जब उनकी जब नींद खुलती है, पूरी तरीके से सोए नहीं रहते हैं, अभी खाना खा के लेटे ही रहते हैं, देखते हैं तो बहू पूरी तरीके से बिस्तर पे आके लेट गई है और उसके बाद एक एक कपड़े उतार रही है। उतारने के बाद जो है वो पूरी तरीके से वो भी रोमांचित हो जाते हैं और पूरी तरीके से सेक्स करने लगते हैं। और सेक्स करने के बाद बहू कहती है कि आप तो अपने बेटे से भी अच्छा सेक्स करते हैं, जो कि आज तक उसने इतना मज़ा नहीं दिया। आज मुझे पहली बार इतना खुश हुई हूँ, आज मेरा रोम रोम सिहर गया है, रोम रोम खुश हो गया है। तो इस पे कहता है कि देखो ये मेरे बेटे से कभी जिक्र मत करना, ना किसी से बताना, समझी। तो कहती है कि मैं क्यों बताऊंगी, अपनी बदनामी लूंगी क्या, मैं तो नहीं बताऊंगी। तो कहते हैं ठीक है। इसी तरीके से वो जब एक बार संबंध उसके बन जाते हैं तो धीरे धीरे आए दिन कोई ना रोज वो संपर्क अपनी बहू से बनाते हैं और रोज उसके साथ सेक्स करते हैं और सेक्स करने में उनको पूरा मजा आता है और दोनों सेक्स किया करते हैं। तो एक दिन उनका लड़का फ़ोन करता है, कहता है बाबूजी आप ठीक तो हैं? तो कहते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। कहे बहू खाना पीना आपको आपकी बहू खाना पीना सही से दे रही है, टाइम पर पहुँचा रही है? तो कह रहे हैं हाँ बेटे बहू तो बहुत अच्छी है, टाइम पे खाना दे देती है और सबसे बड़ी चीज़ है कोई परेशानी नहीं है, बेटे तुम आराम से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको भी पूरी तरीके से इत्मीनान होता है कि बाबूजी मेरे ठीक ठाक हैं और सही से हैं। एक दिन काम वाली बाई आती है तो आने के बाद जो है सीधे अपने मालिक के कमरे में जाती है और जाने के बाद जो है कुछ बोलती नहीं है, वहाँ पे बैठी रहती है। लेकिन प्रेम कुमार जी उससे कुछ करते नहीं हैं। कहने के बाद कहते हैं कि ऐसा है तुम झाड़ू पोछा लगा लो, आज तुम थोड़ा जल्दी चली जाना, क्योंकि जो है आज मुझे कहीं जाना है, आज आज बहू को कहीं लेकर घुमाने जाना है। तो इस पर जो है कहती है कि क्या बात है, आजकल तुम बहू पे बहुत ज़्यादा लट्टू हो, मेरी ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो कहते हैं कि ऐसा है मेरे पास टाइम अब ज़्यादा रहता नहीं है और इस समय कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, कुछ थकान से रहती है, इस वजह से जो है मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, समझे, अब तुम जा सकती हो। तो इस पे जो है वो चली आती है। जाने के बाद वो जो नौकरानी होती है और जाके सोचती है रात में कि ऐसा क्या है कि ये बुढ़ा जो है अब मेरी तरफ आकर्षित नहीं होता है, पहले पैसा कौड़ी भी दे दिया करता था, अब ये कुछ देता भी नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाता है। लगता है कि इसका टाँका जो है अपनी बहू से बिगड़ गया है। लेकिन ऐसे कैसे कह सकती हूँ, किसी दिन जाके देखती हूँ तो पता चलेगा। तो वो क्या करती है कि रोज़ उसका टाइम 9 बजे 9:30 बजे आने का होता है। उस दिन क्या करती है कि वो जल्दी आ जाती है 8 ही बजे और आने के बाद झाड़ू पोछा करने लगती है। तो देखती क्या है कि ये जो है अपने बहू के साथ जो है शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तब ये दरवाज़ा खटखटाती है तो वो अंदर से आवाज़ देते हैं, क्या बात है, कौन है? तो कहती है कि मैं आ गई हूँ। तो कहे आज इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? तो कहते हैं कि आज हमें कहीं जाना था बाबूजी, इस वजह से जल्दी चले आए हैं। अब वो आपत्तिजनक उनकी स्थिति रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, ऐसा है कि आज आज तुम तब तक बाहर झाड़ू पोछा करो, मैं तब यहाँ पे करना, यहाँ पे कुछ अस्त व्यस्त है, तो मैं थोड़ी देर बाद ही तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। तो इस पर जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद जो है वो कुछ बोलते नहीं हैं। कहते हैं ऐसा है कि तुम अपने टाइम पे ही आया करो, बिना टाइम का मत आया करो, समझी। तो कहते हैं बाबूजी आज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसी वजह से आज मैं जल्दी आई हूँ, मुझे कहीं जाना है, कुछ सामान लेना है, घर का बहुत सामान ज़रूरी है क्योंकि घर में कुछ आज खाने को नहीं है। तो इस पर से वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हें मैंने जल्दी ही तुमको दिया था जो तुम्हारी तनख्वाह थी, और फिर इतनी जल्दी मांगने लगी। कहे वो क्या है कि कुछ दवा पानी में खर्चा हो गया, मेरे पास पैसा बचा नहीं, कुछ पैसे दे दिए। तो कहता है अभी मेरे पास नहीं है, जब काम तुम्हारा टाइम पूरा होगा तभी दूंगा। तो वो देते नहीं हैं और देने के बाद वो जो काम वाली बाई होती है उसका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। उसके समझ में नहीं आता है कि बुढ़ा बुढ़ा इस तरीके से बातें अब क्यों करता है, जब देखो तब मेरे ऊपर छीटा-कसी कसने लगता है और उल्टी-सीधी बातें कहता है और अब तो मुझे छोड़ने के लिए भी कह रहा है काम करना करो नहीं तो जाओ। तो वो आती है एक दिन, दूसरे दिन चली जाती है, फिर सोचा करती है कि आखिर इसका बुड्ढे का भांडा फोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बुढ़ा जो है अब मेरे काम का नहीं है।
तो वो क्या करते हैं कि एक दिन शाम को आ जाती है और आके उनके पास प्रेम कुमार जी के पास कहती है, प्रेम सर बाबूजी ऐसा है कि कुछ पैसे ही दे दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, नहीं तो मैं कहती नहीं, और अगर पैसे ले लेंगी तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा मैं काम नहीं करूँगी। तो कहते हैं नहीं ऐसा है कि पैसा चलो मैं कुछ दे देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पैसा ज़्यादा है नहीं, 100-150 की बात कहो तो मैं दे दूँ तुम्हें खर्च, जेब खर्च। तो कहती है 100-150 में मेरा कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि ऐसा है कि अभी मेरे पास भी पैसा नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। इस बात से वो नाराज नाराज हो जाते हैं, कभी भला बुरा कहते हैं, और इस पर से जो है वो जो नौकरानी होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके दिमाग में यही चलता है कि इस बुड्ढे को किसी तरीके से रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर वो क्या करती है कि वो जाके चाय बनाती है किचन में, और चाय बनाने के बाद उनकी बहू कहती है कि देखो ऐसा है कि बाबूजी आज आज मैं थोड़ा काम से जा रही हूँ, बाबूजी को थोड़ा चाय दे देना, और वहाँ बिस्किट रखा है दे देना। तो ये क्या करती है कि चाय में कुछ जहरीला पदार्थ लाती है, उसमें मिक्स करके जो है प्रेम कुमार जी को दे देती है और बिस्कुट दे देती है। प्रेम कुमार जी जैसे ही चाय पीते हैं तो इनका माथा ठनकने लगता है, इसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ। और ये काम वाली बाई जो है उनको पिला के चाय दे के और चली जाती है घर। तब कहती है कमला से, उनकी बहू से, कि मैं जा रही हूँ, आज थोड़ा मुझे काम है, आप देखिएगा। तो उनकी बहू जो है जाके अपने कमरे में सोती है, और ये जाके जो है अपने कमरे में सो जाते हैं। और सोने के बाद जो है इनको काफ़ी नींद आती है, और ये सो जाते हैं। सोने के बाद जो है इनकी दम घुटने लगता है, और दम घुटने के बाद जो है वहीं पे इनकी मौत हो जाती है। और जब दोस्तों इनकी मौत हो जाती है तो जैसे ही सुबह का टाइम होता है, जब इनकी बहू इनके कमरे में आती है तो देखते हैं कि प्रेम कुमार जी बिस्तर पे जो है अशुद्ध होकर सोए हैं, और सोने के बाद उनका जो सर होता है और बिस्तर के अंदर दबा होता है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि बाबूजी आज इतनी लेट में क्यों सो रहे हैं। तो उठाती है, उठाने के बाद पता चलता है कि उनकी तो मौत हो गई है। मौत होने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद कहती है कि ये कैसे हो गया, कभी तो बाबूजी रात में बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ सही था, अचानक इनको क्या हुआ। तो वो जो है कुछ आसपास के लोग उनके एरिए आ जाते हैं, गांव के लोग। और आने के बाद जो है आसपास के एरिया के जब लोग आ जाते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तो बाद में पता चलता है। तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक ठाक थे, सही थे, अचानक इनको क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि आखिर कोई बात ज़रूर है। वो पुलिस को फ़ोन लगा देते हैं, उसमें से एक आदमी होता है, और फ़ोन लगाने के बाद जब पुलिस आती है तो आने के बाद तफ्तीश उनकी बहू से करते हैं। तो बहू कहती है कि मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, और बाबूजी को चाय जो है मेरे यहाँ नौकरानी जो है वो शाम को दी है, और देने के बाद ही इनको लगता है कुछ कोई बात हुई है। तो इस बात पे जो है पुलिस वाले कहते हैं कि वो काम वाली बाई मिलेगी कहाँ। तो कहते हैं कि वो उसका घर जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है, वो आज आई भी नहीं है। पुलिस वाले उसका पता लेते हैं, और लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं लाश को। और भेजने के बाद उसकी रिपोर्ट जब आती है तो रिपोर्ट में उनको पता चल जाता है कि उनको जो है उनके जो कोई नशीला पदार्थ खाए हैं, और जहर खाने के बाद इनकी मृत्यु हुई है, उनका दम घुटने से इनकी मौत हो गई है। तो वो सोचते हैं पुलिस वाले कि आखिर इसमें कोई किसी न किसी का हाथ बहुत तगड़ा है। और वो फिर जब उनकी बहू से पूछते हैं तो बहू बता देती है कि नौकरानी 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वही रात में इनको चाय दी थी, चाय में हो सकता है कुछ मिलाया हो। तो केवल संदेह करते हैं। तो पुलिस वाले जाते हैं, और जाने के बाद जब नौकरानी के पास जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो वो कांपने लगती है, और कांपने लगती है तो वो जान जाते हैं पुलिस वाले कि आखिर इसी का कुछ हाथ जरूर है, क्योंकि ये देखते ही एकदम से घबरा क्यों गई है। तो वो जो है पुलिस वाले उनको पूछते हैं, कहते हैं कि बताओ तुमने जो है अपने प्रेम कुमार जो तुम्हारे मालिक हैं उनको तुम मार दी हो। तो कहती है कि नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ उनको क्यों मारूंगी, उनसे मेरा घर चलता है, तो मैं उनको क्यों मारूंगी। तो इस पर जो है पुलिस वाले जो है कहते हैं कि रात में तुमने चाय दिया था, चाय में कुछ मिलाया था। तो कहती है नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं मिलाया था। लेकिन जब पुलिस वाले लेडीज कांस्टेबल जब उसके साथ सख्ती करती है, कहती है कि देखो सीधे से बता दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें उगलवाना जानते हैं, अभी तुमने हम लोग की लाठी चार्ज नहीं देखा है, किस तरीके से हम लोग मारते हैं। तो इस पर से जो है वो पूरी तरीके से टूट जाती है, और टूटने के बाद वो बताने लगती है, कहती है कि मेरे ससुर से मेरे नाजायज़ संबंध थे, और संबंध होने के बाद जो है कुछ दिन के बाद इनका शारीरिक संबंध जो है इनकी बहू से हो गया,
और फिर जब बहू से जब शारीरिक संबंध हो गया तो ये हमको भूल गए, और भूलने के बाद न कभी हमको जो है टाइम पे कभी भी तनख्वाह भी नहीं देते थे, और मुझे जो पैसा एक्स्ट्रा दिया करते वो भी नहीं देते थे, और मुझे उल्टी सीधी जो है कोई ना कोई बातें सुनाया करते थे, जिससे कल मुझे इन्होंने बहुत बातें सुनाई, और सुनाने खरी खोटी सुनाई, और सुनाने के बाद कहा कल से काम पे मत आना। तो इस वजह से मुझे गुस्सा लगी, और मैं क्या करें, इनके जहरीला पदार्थ इनके चाय में मिला दिया, और मिलाने के बाद इन्होंने इसके बाद में चली गई। हो सकता है उसके बाद इनके दम तोड़ दिए हो। तो इस पर पुलिस जब सुनती है तो इसके साथ चार्जशीट तैयार करती है, और उसको जो है उस महिला को जो है जेल भेज देती है, नौकरानी को, और नौकरानी जेल चली जाती है। इससे कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, अगर किसी से नाजायज़ संबंध अगर हो गया है तो उसका नतीजा बुरा ही होता है, चाहे कम उम्र हो चाहे ज़्यादा उम्र हो। और इस तरीके के केस एक दिन जाके जो है क्राइम ही फैलाते हैं, क्योंकि जो है नाजायज़ संबंध तो नाजायज़ संबंध होता है, चाहे नौकरानी से है, चाहे बहू से हो, चाहे कोई बाहर से हो। अगर किसी तरीके से नाजायज़ संबंध बने हैं तो उसका अंजाम एक दिन बहुत ही बुरा होता है, और इसी तरीके से इन प्रेम कुमार जी के साथ हुआ। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और बताइएगा आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।